कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। तीसरे अध्याय का 24वां, 25वां और 26वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक। उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य चकर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रजा है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णसंकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम् का अर्थ है, भगवान ने 23वें श्लोक में यदि ये न वर्तें जातु कर्मण्य तंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही और अब इस 24वें श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, माते संगोस्त्व कर्मणि। इसीलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूँ तो संपूर्ण मनुष्य नष्टभ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है, अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संक्रस्य चकर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रजाः का अर्थ है, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वह संकर कहलाता है। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तशिचकीशुर्लोक संग्रहें। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत का अर्थ है, जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांसः पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसीलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्तिरहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहें का अर्थ है, जिसमें कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीरादि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्तः विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापि संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहाँ लोक संग्रह चिकीर्षुः पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्तिरहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता,
प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंगिना जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। न बुद्धिभेदम विद्वान युक्तः समाचरण का अर्थ है, 25वें श्लोक में असक्तः विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्तिरहित विद्वान को यहाँ युक्तः विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान हैं, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्तः विद्वान कहलाता है। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ताः अविद्वांसः पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्रविहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्मसंगिनाम अज्ञानम पदों से कहा गया है। शास्त्रविहित कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्मसंगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी कामनायुक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रविहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धिभेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 1. कर्मों में क्या रखा है। कर्मों से जो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा विश्वास उत्पन्न करना। 2. जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो सभी कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना। 3. फीट फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्मफल पर विश्वास नहीं रहता, फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धिभेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्रविहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सकें। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दें कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।